तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम जानने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस में जो भर्ती निकली है वैकेंसी, यानी कि बिहार पुलिस की, तो उसके बारे में डिटेल में जो है थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके साथ वाले हैं वीडियो भेज सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जो आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है जो भी वैकेंसी निकलती है उसको तुरंत वैकेंसी जो उसका नोटिफिकेशन वाली वीडियो जो है तुरंत इस ग्रुप में आ जाती है। तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं मेरा टाइम का वो, जैसे कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, नहीं है कि जो है केंद्रीय बोर्ड द्वारा जो इसकी सिपाही भर्ती जो अलग से निकाली जाती है, ठीक है। और जो होती है बिहार पुलिस की, वो स्टेट द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वेबसाइट है, ठीक है। विज्ञापन इसका 1/26 की वैकेंसी रहने वाली, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई की बात करें तो इसको 6 फरवरी 2026 से लेकर 5 मार्च 2026 के जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। इसकी जो 5 तारीख मार्च में इसकी लास्ट डेट है। ओके, और जैसे नीचे देखते हैं ये सब पद दे रखे हैं टोटल, ठीक है। और आरक्षित कोड यानी कि इसमें आपको देखो यूआर वालों के लिए 1 पोस्ट दी हुई है और पदों की संख्या है 34, ठीक है। ये महिलाओं के लिए 12 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। ये है स्वतंत्र सेनानी के लिए 6, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट जो है इसमें 83 हैं। और आपकी कैटेगरी हिसाब से आप जो अपना देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि महिलाओं के लिए ओबीसी वालों के लिए 4 पोस्ट हैं और जनरल वालों के लिए 5 पोस्ट हैं और जो SC ST वालों के लिए 10 पोस्ट हैं, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर देखो 83 पोस्ट जो हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गई 83 पोस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें, है ना, यानी क्या फॉर्म अप्लाई करना है, फुल डिटेल में वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो अंत तक बने रहता है। और लिखित परीक्षा इसमें होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के पूर्व अभिचारी प्राप्त अधिकारी से प्राप्त नई अभियोजना को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे कि एक तो ऑनलाइन परीक्षा होता है, यानी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि माउस मतलब कंप्यूटर द्वारा होता है। और जो होता है लिखित परीक्षा, लेकिन उसमें टिक वाला आता है, इसमें टिक वाला आता है, ठीक है। लिखित परीक्षा में ऐसा होता है कि आपको पेन से बॉल बनानी होती हैं, डब्बे होते मतलब गोल से होते हैं, वो आपको इसमें जो है बनाने होते हैं। लिखित परीक्षा लिखना कुछ नहीं होता है, ठीक है। खाली नाम दिया है लिखित परीक्षा। ये परीक्षा भी हो सकती है, अगर ये नहीं हुआ इस भर्ती में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये आपकी देखो वेबसाइट रही, ठीक है। यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या मांगे, जैसे कि OBC वाले हैं जो कि यानी मेल कैंडिडेट के लिए उनके जो है यानी कि ऊंचाई और देखो सीना दोनों बात करते हैं। 165 सेंटीमीटर जो उनकी हाइट मांगी, ठीक है। 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी, ठीक है। और फिर दूसरा न्यूनतम फिना फुलाव जो 21 जो आपका नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए, फुलाकर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी OBC वाले बोल सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 21 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा है और 86 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगी, ठीक है। वो सॉरी, चेस्ट मांगा 81 और फुलाने के बाद 86, ठीक है, नॉर्मल तो 81 है ही। और फिर दूसरा आता है अनुसूचित यानी कि SC ST वालों के, इनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और 79 सेंटीमीटर जो चेस्ट है और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, यानी कि एक कितना ही जो नॉर्मल दे रखा है, जैसा कि ये वाला है न्यूनतम बिना फुलाए, ठीक है। इसमें जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल से कोई सा भी कैंडिडेट हो, कोई सी कैटेगरी को, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो मांगते हैं, ठीक है। ये आती महिला कोई सी भी कैटेगरी से हो, यानी कि OBC जनरल SC ST को EWS कोई सी से, उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो हाइट मांगी गई है। जिसमें कि आपको सीना फुलाव लड़कियों को कुछ नहीं होता है, ठीक है। फुलाने के बाद सीने में भी कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए, ठीक है। और सभी वर्ग महिलाओं के लिए यानी महिला कैंडिडेट है उनके लिए 48 किलोग्राम से, यानी कि 48 किलो से उनका वेट जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइट ऊपर हो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसमें तो 12th जो मांग गया, ठीक है, यानी 12th से आपकी जो है बढ़ती जो होने वाली, ठीक है, 12th क्लास से, ठीक। और फिर दूसरा देखते हैं 12th क्लास से भर्ती होगी, जिसमें कि आपका जो मैटर यानी कि आपका प्रमाण पत्र जो वगैरह, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है सब चीज़ आपकी हाई स्कूल मार्कशीट से लगी, उसके उम्र सब चीज़ उसके हिसाब से लगाई जाएगी, ठीक है। अगर एज की बात करें, एज में कितनी मांगी, एज जो 18 से लेकर आपकी 25 साल तक जो एज मांगी गई है गैर आरक्षित कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जनरल वालों के लिए, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, OBC वाले उनके लिए देखो इसमें दे रखा है, इसमें 2 साल की छूट दे रखी है, ठीक है। यानी कि इनके लिए 25 वर्ष है तो इनकी 18 से 27 वर्ष होगी, ठीक है।
और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि अभ्यर्थी के लिए 3 वर्ष की छूट, यानी कि 18 से 28 साल तक, ठीक है। और फिर अनुसूचित SC ST वाले उनके लिए 18 से लेकर 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका जो है ये तो दिनांक दे रखी है, इसे छोड़ो, संकल्प संख्या हो जाती है, ठीक है। ये दिनांक 16/7/2007 के आलोक में, यानी 16 उसकी जो पहले भर्ती थी उस हिसाब से भर्ती हो रही है, ठीक है। आरक्षण की बात करें, आरक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी आपको रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें भर्ती में, ठीक है, यानी कि एज में, ठीक है ना, ये आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। और दूसरा फिर होता है आपको एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में आपको जो नंबर जो उसकी हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। नंबरों में भी एज मतलब रिलेक्शन मिलता है, तो उस बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बनने पर, ठीक है। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ये चीज़ छोड़ो, मैं खुद बताता हूँ। देखो जैसे कि एज इलेक्शन में होता है, ठीक है। एज रिलेक्शन में तो 5 साल की कि नहीं 3 साल की आपको छूट दी जाती है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है इसमें आपका जो है जैसे अदर स्टेट वाले इसमें भर्ती में फॉर्म भरेंगे, तो अदर स्टेट वालों के लिए जो इसमें वो जो OBC में लगेंगे, ठीक है। OBC में जो उनका जो 40% आपका मतलब, यानी कि अगर ऐसा मानते हैं 100 नंबर का भी एग्ज़ाम हो तो उनको 40% जो है ना मतलब कंपलसरी, तभी आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं, OBC वाले हैं, SC वाले हैं, उनके लिए 35%, ठीक है। 35% अंक हैं, तभी आप जो इसमें एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा एज एग्ज़ाम में भी रिलेक्शन मिल जाता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे तो कोटि कोड, ठीक है, कोटि कोड मिल जाता है। देखो जैसे कि अनुसूचित जाति वाले, शेड्यूल SC ST वालों के लिए, इनके लिए 2 है, इनके लिए 3 है। और अत्यंत पिछड़े यानी BC वालों के लिए ये एक्सटर्नली BC EBC वाले होते हैं, ठीक है। इनके लिए 5 साल है, ये 4 साल है, ठीक है। और OBC वालों के लिए 5 साल है, और ये आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 7 है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। चयन के लिए देखो सिपाही सामान्य संवर्ग के रिक्तियों के लिए पहले ये छोड़ो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा, यानी कि सबसे पहले तो आपको तो लिखित एग्जाम होगा। उसके बाद आपको मतलब जो कि 100 नंबर के होगा, तो वो बता दिया मैंने पहले, ठीक है। जो कि 100 क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम आएंगे, और इसमें कि आपको 90 मिनट का टाइम जो दिया जाएगा, ठीक है। आपको नेगेटिव मार्क लगेंगे, यानी 0.2 के जो इसमें नेगेटिव मार्क हैं, यानी कि आपके जो 4 क्वेश्चन सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हैं, 5 में अगर गलत होता है तो ठीक है, 1 क्वेश्चन सही वाला भी इसमें काट लिया जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन पे जो है 0.5 के अंक जो काट लिए जाते हैं। 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 क्वेश्चन जो सही वाला भी इसमें काट लिया जाता है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं इसमें ओएमआर सीट पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। वो तो मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं टिक वाला है नहीं, बॉल वाला। तो बहुविकल्पी से प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें कि 100 अंक मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कि 90 मिनट का आपको टाइम जो दिया जाएगा। इसमें तो शारीरिक से ज़्यादा रीजनिंग है, और अंग्रेजी व्याकरण है, अनुवाद, ठीक है। और इसमें हिंदी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर, ठीक है, ये तो है ही है। फिर द्वितीय 2 इसमें एग्जाम होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको फर्स्ट वाले में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, सेकंड वाले 0.25 नेगेटिव मार्किंग, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन यानी कि GSG का आएगी, ठीक है। और उसमें गणित आएगी, फिर बिहार के सामान्य ज्ञान अंक यानी बिहार के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। 2 इसमें आपको क्वेश्चन वाले थे, कम से कम 30% आपको जो एग्जाम में अंक जो लाने, तभी आप जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे। किस कुल इसमें जो 83 पोस्ट हैं, कुल 83 लगा सकते हो, कंपटीशन कितना हाई रहेगा। PST की बात है, फिजिकल PST है ना जो होता है, तो इसमें आपको मतलब नॉर्मल होना चाहिए कैंडिडेट जो, तब इसमें जो फॉर्म अप्लाई करे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअली दस्तावेज यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका मतलब फिजिकल टेस्ट हो, फिजिकल के बाद दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, जैसे कि फ़ोटो होना चाहिए, जानते हैं आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटर, ठीक है, SC यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और सक्षम निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये तो है स्थायी निवास प्रमाण, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए सभी का, चाहे कोई सी कैटेगरी से भी आप, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है। और नीचे देखते हैं क्या देखा है, जलाधिकारी, ये छोड़ो, स्वतंत्र सेनानी है, तो स्वतंत्र सेनानी जो होते हैं उनके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भूतपूर्व के जो पोता पोती होते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो उसमें लगाना होता है, ठीक है। और जैसे ये है आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले, इनके लिए जो मांग गया है का सर्टिफिकेट जो 24-25 का होना चाहिए, ठीक है। और 2-19 का जो इसमें नहीं चला पाएगा पहले का, ठीक है। ये देखो दिए रखा है, मैंने पहले बताया था,
कैसे सर्टिफिकेट सॉरी कितने अंकों पर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और जनरल वाले हैं उनके लिए 40% अंक, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग उनके लिए 36.5% और जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनके लिए 34% और 30 इनके लिए 32%, जो अनुसूचित जाति वाले हैं SC ST वाले। ये पहले बता चुका था मैं आपको, है ना, चेक कर सकते हो और आप, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, फुल डिटेल में वीडियो जानने वाला। 83 पोस्ट है भाई इसमें, ये तो आपको बताता हूँ। 100 रुपये तो उसकी फ़ीस कटने वाली, ठीक है। केवल फॉर्म भरते समय 100 रुपये फीस कटने वाली है। न्यूनतम आयु आपको बता ही दिया मैंने, 1/8/2026 के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और जो कि यानी 1/8/2026 तक आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। उससे मतलब पहले की ना हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और आवेदन की तिथि तो ये बता चुका हूँ मैं, 6 फरवरी से 2026 और 5 मार्च 2026 की इसकी लास्ट डेट रही। ये तो आपको बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट रही, देखो। आप साइबर कैफ़े या फ़ोन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपने फ़ोन से भर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके रुपये बच जाएंगे। तो देखते वीडियो में क्या है। और ऐसा हो सकता है कि आप भाई वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं, जिससे कि भाई हमें भी थोड़ा ऐसा लगा कि हम आप वीडियो हमारी कामयाब हो रही है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट भी करें, ठीक है। और जो भी आपके साथ वाले हैं वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।